मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की जीवन यात्रा के बारे में बताती हूँ। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। बाबा साहब के विचार 2555 वर्ष पूर्व में मानवता के महामानव बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने सिंधु सभ्यता के निर्माता, भारत के मूल निवासियों के संस्कृति संरक्षण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, बहुजन के सुख के लिए, हित के लिए व कल्याण के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में बहुजनों का कल्याण नामक उपदेश खुदवाए। बुद्ध के त्रिशरण का अर्थ मार्क्सवाद का विकल्प अम्बेडकरवाद। संगठन जरूरी या संघर्ष जरूरी। एकता संकट काल में आती है, हिम्मत बाजार में नहीं बिकती। सिर्फ दो त्रिशरणों का उच्चारण। बाबा साहब के उपदेश को अच्छी तरह से समझने और समझाने के लिए उनका प्रचार और प्रसार जरूरी हो जाता है। इनके विचारों को जानते हैं। शुरू करते हैं बाबा साहब की जीवन यात्रा। बहुजन या श्रवण संस्कृति श्रम, समानता, सृजन, करुणा, मैत्री, ज्ञान, ध्यान, योग व त्याग पर आधारित है तथा अल्पजन संस्कृति भोग विलास, स्वर्ग सुख, चमत्कार, शोषण, क्रूर हिंसा, मदपान, निठल्लापन, जुआखोरी, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। बुद्ध के 3 उपदेशों का अर्थ, पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि। त्रिवार के तौर पर इन्हें 3 बार दोहराया जाता है। बुद्धि अर्थात प्रज्ञा के शरण में जाना। प्रज्ञा का अर्थ अंधविश्वास की जगह बुद्धि का प्रयोग करना। दूसरा, धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ मानवतावाद लाने का संघर्ष करें। किस प्रकार समाज को जागृत करें। तीसरा, संघम शरणम गच्छामि का अर्थ बौद्ध भिक्षु श्रम, समानता, करुणा, मैत्री, ज्ञान, ध्यान, योग। तीसरा शरण, संगम शरणम गच्छामि का अर्थ बौद्ध भिक्षु श्रम, समानता, करुणा, मैत्री, ज्ञान, ध्यान, योग, मानव कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करना। भारत में मार्क्सवाद का विकल्प अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद में मार्क्सवाद समा सकता है, मार्क्सवाद में अम्बेडकरवाद नहीं। अम्बेडकरवाद भारत के मूल निवासी बहुजनों की वैचारिक या बुद्धिवादी क्रांति है। भारत में वर्ग नहीं वर्ण है। बाबा साहब की पुस्तक जाति भेद का उच्छेद। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, वह सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। इनको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के महान व्यक्ति के साथ कितनी नाइंसाफ़ी व अत्याचार हुए हैं। जो कौमें ब्राह्मणवाद द्वारा सताई गई हैं, उन्हीं में से सच्चे समर्पित कर्मठ अम्बेडकरवादी अपने आप पैदा होते हैं। बाबा साहब सिर्फ अछूतों के नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज के उद्धारक हैं। शिक्षा और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। शिक्षा से संघर्ष और संघर्ष से मजबूती व प्रभावशाली संगठन बनता है। बाबा साहब ने कहा, संघर्ष करो और अधिक संघर्ष करो, यही मेरा अंतिम संदेश है। कठिन और तीव्र संघर्ष से ही शक्ति, विश्वास और आधार प्राप्त होता है। बाबा साहब ने संगठित होने पर कोई जोर नहीं दिया। शिक्षा, संघर्ष मजबूत प्रभावशाली होती है तो संगठन अपने आप हो जाता है। भारत में शिक्षा व संघर्ष का बिगुल बजेगा तथा भारत का खोया हुआ स्वर्णिम अतीत फिर से वापस आएगा। एकता संकट काल में आती है। एकता अर्थात संगठन उपदेश देने से या संगठन बनाने से नहीं आती।
एकता संकट काल में आती है। गुलाम को एहसास करा दो कि वह गुलाम है, बगावत कर देगा। ये बाबा साहब के वचन है। प्रज्ञा के प्रकाश में जब उसे गुलामी का एहसास होगा तो वह गुलामी का कारण खोजेगा, उसके मस्तिष्क में क्रांति होगी। भारत में जालिम को जुल्म ढालने की आदत पड़ चुकी है, तब लोगों को जुल्म और शोषण सहने की आदत पड़ चुकी है। वे इसे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मानते हैं। एकता संकट काल में आती है और संकट काल गुलामी और मजबूर लोगों पर ढाए गए जुल्म और सितम का एहसास कराने में आती है। हिम्मत बाजार में नहीं बिकती। पानवाड़ी गांव में एक निर्भीक बहुजन मिशन कार्यकर्ता भरत सिंह ने एक झटके में करोड़ों दलितों के मन और मस्तिष्क से भय को निकाल दिया। जालिमों ने बाबा साहब की पुस्तक हिंदुत्व की पहेली को जलाया और उनकी मूर्तियां तोड़ी तो 6 लाख आंदोलित दलितों ने बम्बई को घेर कर पुस्तक पर लगी रोक को हटवाया। अंततः बिना संघर्ष के संगठित होना और बिना शिक्षित हुए संघर्ष करना असंभव है। कठिन संघर्ष घोर अपमानों, तूफानों और जोखिमों को सहकर अम्बेडकरवादी बनता है। इसी में से नेता अपने आप निकलता है। दलित शक्ति के समान दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। संघर्ष के तीव्र तूफानों से बाबा साहब मानवता के मसीहा बने। सिर्फ 2 त्रिशरणों का उच्चारण बुद्ध के बाद सर्वोच्च महान बाबा साहब ने तीसरे शरण अर्थात संघम शरणम गच्छामि अथवा संगठित हो को कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुजन मिशन के लिए बाधक माना। नागपुर में जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली तो उन्होंने सिर्फ प्रथम 2 त्रिशरणों बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्धत्व लाने के लिए किस प्रकार का संघर्ष करें का उच्चारण किया तथा भंते जी ने तीसरा शरण ग्रहण कराया तो बाबा साहब ने चुप्पी लगा ली। मानवता के महामानव के इस रहस्य को सिर्फ शंकरानंद शास्त्री, जो बाबा साहब के चरणों में 20 वर्ष रहे, वे समझ गए। उन्होंने बाबा साहब से विनय विनंती की, तभी मुश्किल से बाबा साहब ने तीसरे शरण की अनुमति दी। तीसरे शरण या उपदेशों को सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लिखा गया, क्योंकि वे जानते थे कि कठिन संघर्षों, भयानक संकटों, अपमानों, जोखिम के होते हुए दलित संघर्ष जारी रखेंगे तो उसी में से चिरस्थायी प्रभावकारी संगठन निकलेगा। बाबा साहब के उपदेशों को भली प्रकार से समझने हेतु कुछ महत्वपूर्ण विचार, जिनका प्रचार प्रसार अनिवार्य हो जाता है। इनके विचारों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, संघर्ष और मिशन। अपनी दास्ता को स्वयं मिटाना है। शिक्षा, संघर्ष, संगठन इसके मूल मंत्र है। स्वतंत्रता व मानव अधिकार किसी को उपहार में नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष किया जाता है। गुलाम को एहसास करा दो कि वह गुलाम है, बगावत कर देगा। शेर बनो, बकरी नहीं। शेर की कोई बलि नहीं चढ़ाता। अपने अंदर की ज्वाला को बुझने मत दीजिए। संघर्ष जारी रखिए। संघर्ष करो और अधिक संघर्ष करो, क्योंकि अधिक त्याग करो। यही मेरा अंतिम संदेश है। दास्तां की लंबी जिंदगी से कुछ पलों का जीवन कहीं अच्छा होता है। संसार में बड़ी उपलब्धियां कठिन संघर्ष के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कठिन और तीव्र संघर्ष से ही शक्ति, विश्वास, आदर प्राप्त होता है। हमारे आंदोलन का लक्ष्य अत्याचार, अन्याय, झूठी परंपरा के विरुद्ध संघर्ष करना है। निर्धन जनता की पराधीनता की बेड़ियां तोड़ना है। हमारी लड़ाई न दौलत के लिए और न ताकत,
प्राप्त करने के लिए। केवल हमारी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए है। यह लड़ाई दबे हुए व्यक्तित्व को फिर से जीवित करने की लड़ाई है। मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबतों से यहाँ तक लाया हूँ। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे न ले जा सके तो किसी भी कीमत पर इसे पीछे न जाने दें। अछूतों को अपनी करनी और कथनी में योद्धा जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक स्थानों पर अपने मानवीय अधिकार प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करना चाहिए। यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं तो आप अपनी मदद स्वयं करें के सिद्धांत पर विश्वास करो। सफलता मिले या ना मिले, कर्तव्य करते जाओ। लोग तुम्हारे काम की प्रशंसा करें या ना करें, अपने काम में लगे रहो। जब यह साबित हो जाएगा कि हमारे उद्देश्य अच्छे हैं, उस समय हमारे विरोधी भी हमारे समर्थक बन जाएंगे। मैं अपने आलोचकों को यह बता देना चाहता हूँ कि मैं अपनी घृणा को एक वास्तविक शक्ति मानता हूँ। इसलिए यह घृणा उस असीमित प्रेम का सबूत है जो मैं अपने उन उद्देश्यों के लिए मन में रखता हूँ जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं इसके लिए शर्म महसूस नहीं करता। दूसरा है सामाजिक। मेरा आदर्श समाज वह होगा जो स्वतंत्रता, समता व बंधुता पर आधारित हो। जिस प्रकार पानी की बूंद सागर में डाल देने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का केवल समाज में रहने के कारण उसके अस्तित्व का लेप नहीं हो सकता। उसका एक स्वतंत्र जीवन है, स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मविश्वास आत्मोन्नति के लिए है। इसी एक कारण से एक आदमी द्वारा दूसरे आदमी को गुलाम बनाकर रखने का कोई अधिकार नहीं। मेरी दृष्टि से व्यक्ति के विकास के लिए सहानुभूति, समता और स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र संगठित रूप से रहन सहन का ढंग है। यह अनिवार्य है कि अपने साथ रहने वाले मनुष्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने का ढंग है। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं तो हम उसके प्रति सच्चा वफादार होना चाहिए। दलित समाज की प्रगति में बाधक कोई भी सदस्य होता है, चाहे दलित हो या स्वर्ण हिंदू हो, इसका तीव्र विरोध होना चाहिए। किसी संप्रदाय का संख्या में अधिक होना जरूरी नहीं है। उसके लिए सदा संघर्षशील, संगठित, चिंतक, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम रखने योग्य भी होना चाहिए। औरतों को पराधीन बने रहने से इनकार करना चाहिए। बच्चों के मन में यह भावना भर दो कि वह इस संसार में महान बनने के लिए आए हैं। अधिक संतान पैदा करना एक प्रकार का भयानक अपराध है। अपने बच्चों को स्कूल भेजो। शिक्षा महिलाओं के लिए अनिवार्य है। पढ़ लिख गए तो बहुत उन्नति हो सकती है। मैं साहित्यकारों से कहना चाहता हूँ कि अपनी लेखनी का प्रकाश गांव-गांव के गहन अंधकार को दूर करने के लिए फैला दे। मनुष्य यदि जीवित रहता है तो उसे समाज की उन्नति के लिए जीवित रहना चाहिए। तीसरा है धार्मिक एवं आध्यात्मिक। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जो धर्म समाज में भेदभाव पैदा करता है वह धर्म नहीं है, वह संकुचित पथ हो सकता है। सच्चा धर्म वह है जो बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक हो। नैतिक धर्म का आधार है, धर्म सदाचार है। मैं धर्म चाहता हूँ, धर्म के नाम पर पाखंड नहीं। धर्म नैतिकता है और जिस प्रकार धर्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता पवित्र है। धर्म में नैतिकता, बौद्धिकता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के गुण होने चाहिए। आदमी आदमी के बीच भाईचारा होना चाहिए। मैंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकार किया कि इसमें ऐसे 3 सिद्धांत हैं जो किसी धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, करुणा और ममता का पाठ है। इससे ही मनुष्य जीवन अच्छा और सुखी
होता है। बौद्ध धर्म का कार्ल मार्क्स और साम्यवाद का योग्य उत्तर हो सकता है। साम्यवादी सफलता के प्रलोभन में मत जाओ। मुझे पूरा विश्वास है यदि हम 10 में से 1 तथागत की भांति प्रबुद्ध बन जाएं, तो हम प्रेम, न्याय और शुभ संकल्प की पद्धतियों के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धर्मांतर के सिवाय हमारे उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भिक्षु संघ को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रचारकों एवं उपदेशकों की भांति काम करना चाहिए। मनुष्य के पास मन और बुद्धि है जिसका विकास होना चाहिए। स्वतंत्र चिंतन मनन होना चाहिए। तानाशाही से जनता का बौद्धिक विकास रुक जाता है। चौथा है शैक्षणिक ज्ञान पवित्र और बहुत ही बड़ी शक्ति है। अध्ययन मेरा पहला प्यार है और राजनीति दूसरा। शिक्षा ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनमें महत्वाकांक्षा उत्पन्न कीजिए। गौरव और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान हर एक मनुष्य जीवन की बुनियाद है। नम्रता और सदाचार के अभाव में मनुष्य जंगली दरिंदे के समान भयानक होता है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के शिक्षा पर भी ध्यान देना जरूरी है, तो जल्दी ही प्रगति हो सकती है। पांचवा है आर्थिक। आज़ादी प्राप्त होने पर मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को भारत मिला, परंतु अछूतों को केवल आरक्षण मिला। बलवान ही जिंदा रहता है, इसे मैं नहीं मानता, क्योंकि इसलिए अयोग्य मान लिया जाए कि वह कमज़ोर है। यह नियम मछलियों पर लागू होता है। मजदूरों के 2 दुश्मन हैं, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। छठवां है राजनीतिक कानून सभी सांसारिक खुशियों का स्रोत है। तुम कानून बनाने वाली ताकत पर कब्जा करो। आपकी पार्टी ही आपको बचा सकती है। पार्टी को अच्छा नेता चाहिए, उसे राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाहिए। आपके दुख दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता जब तक शासन सत्ता आपके हाथ में नहीं आ जाती। तुम्हें शासक वर्ग बनकर स्वयं रक्षा करनी होगी। अगर कोई राजा तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो खुशी से चले जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी जलाकर नहीं। किसी दिन तुम्हारा राजा से झगड़ा हो गया और उसने तुम्हें महल से निकाल दिया, तो कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? यदि कोई संस्था तुम्हें खरीदती है तो बिक जाओ, लेकिन अपनी संस्था को बंद करके नहीं। मुझे अन्य लोगों से कोई खतरा नहीं, मुझे अपनों से ही अधिक खतरा है। अधिकारों के लिए लड़ो, कुर्सी के लिए नहीं। अपने मतभेद को भूल जाओ और संगठित हो जाओ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक समानता हेतु सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। कांग्रेस हिंदू पूंजीपतियों का एक संगठन है जिसका लक्ष्य भारतीयों को स्वतंत्रता करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होना है, ताकि सत्ता के उन स्थानों पर आधिपत्य जमा सके जिन पर अंग्रेज बैठे हैं। तुम्हारी दिलचस्पी हमें गुलाम बनाए रखने में है, लेकिन हमारी दिलचस्पी गुलाम बने रहने में नहीं है, इसलिए हम गुलामी करने से इनकार करते हैं। दूसरे दलों में तुम्हारी स्थिति उस पूंछ के समान है जो लंबी तो बहुत हो सकती है परंतु ताकतवर नहीं। हमारे शिक्षित लोग अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मुझे दुख है कि वे पढ़े लिखे लोग स्वार्थी बन गए हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी आमदनी का कुछ प्रतिशत सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए खर्च करें। आप अपनी कमाई का 95% जिंदा रहने के लिए खर्च करें और 5% इज्जत के साथ रहने के लिए खर्च करें। यह कार्य जो आपके हाथों में लिया है वो बहुत अधिक उत्तरदायित्व का है। यह बात अपने मन में बिठानी होगी। तुम्हें इन्हीं के लिए कठिन परिश्रम करना है। अभी तक हम में से अधिकांश अपनी रोजी रोटी में लगे हैं। आत्म केंद्रित मत बनो। अपने दृष्टिकोण में
स्वार्थी मत बनो। बाबा साहब ने दी हुई घटना पर ही देश आगे बढ़ेगा। संविधान के माध्यम से धर्म भेद, वंश भेद, लिंग भेद, जाति भेद, भाषा भेद, इन सब से बाहर निकल सकते हैं। परिणाम समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन पर आधारित सार्वभौम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शाही गणराज्य स्थापित होगा। बाबा साहब सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक हैं। उनका दृष्टिकोण और जीवन संघर्ष एक उज्जवल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए बाबा साहब ने देश की जनता को आह्वान किया था। अस्पृश्यों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिए वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित बाबा साहब के स्वप्न का समाज सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत के निर्माता, संविधान के निर्माता, समाज के उत्थान के लिए आज़ाद भारत में शासन प्रशासन पूरे भारत की महिलाओं के लिए और हर परेशान व्यक्तियों को मुक्ति का मार्ग बताया, ज्ञान की शक्ति बताई, हिंदू लड़कियों की, महिलाओं की मुक्ति के लिए कार्य किया। भारत की स्वतंत्रता में भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब का सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।